नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारतीय झूठ बेनकाब। पहलगाम वाक़े के मुबैना मुल्जिमान 28 जुलाई को मारे गए तो 7 मई को भारत ने किसको सजा दी? ISPR ने सवालात उठा दिए। इंडियन दस्तावेज़े फिल्म जज्बाती बयानिए और फिल्मी अंदाज की अक्कास करार। कहा मार्के हक के 1 साल बाद भी भारत अपनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत नाकाम बनाई, 8 तैयारे मार गिराए, 26 भारतीय फौजी अहदाफ मलियामेट किए। आइंदा भी किसी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब देंगे। भारत में गिरफ्तार अफराद को पाकिस्तान से जोड़ने का भारतीय प्रोपेगेंडा। तर्जुमा दफ्तर खारजा ने इंडियन वजारत दाखिला अमित शाह के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहा भारत एक जाबिर रियासत है जो अक़लियतों को सख्ती से दबाती है और इख्तिलाफ राय को खामोश करवाती है। बेबुनियाद इल्जामात भारत की रियासती दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और बैरून मुल्क तखरीबी सरगर्मियों से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकती। पाकिस्तान मुतादिद बार भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम की सरगर्मियों में मुलविस होने की शवाहिद आलमी बरादरी के साथ शेयर कर चुका है। ओमान ने अच्छा नहीं किया, हम उससे भी निमट लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे दूसरों से निमटे हैं। अमरीकी सदर की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने पासदाराने इनकलाब से बराह रास्त बातचीत की तस्दीक कर दी। कहा हमारे पास खुफिया चैनल्स मौजूद हैं। ईरान वो मुआहिदा करने पर आमादा नहीं जो मैं चाहता हूं। तेहरान को सफेद झंडा उठाकर हथियार डाल देने चाहिए। एक बार फिर आपने हॉर्मुज़ मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहा जब तक हम सख्त कार्रवाई का फैसला ना कर लें तेल की कीमतें मजीद कम होती रहेंगी। तुर्क सदर का अमरीकी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताल्लुकात, ईरान गजा जंग और मक्का मुआहिदे पर तबादले ख्याल। रजब तय्यब उर्दवान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया, ताउन की भी पेशकश। अमरीका और इसराइल के हमलों में 100 तैयारे तबाह हुए। ईरानी वज़ीर मवासिलात का एतराफ़। कहा 8 तैयारों की मदद से हज परवाजें कामयाबी से अंजाम दी। जंग के दौरान भी रेल, रोड और बंदरगाहों से ट्रांसपोर्टेशन जारी रही। दुश्मन ने हवाई अड्डों, बिजली और पानी की तंसीबात को निशाना बनाया। 25 सूबों में 400 शहरों पर बमबारी की गई। 1 लाख कमर्शियल और रिहायशी यूनिट मुतासिर हुए। कोशिश है मवासिलात का तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द बहाल किया जाए। सदर ट्रंप की मक्का मुआहिदे की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा सदर ट्रंप के बयान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर अपने और खित्ते के दिफा में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। पायदार अमन और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियादी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में मुमकिना जौहरी तबाही टालने पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 5 रुपए 77 पैसे महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 47 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 20 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की नर्ख 390 रुपए 42 पैसे मुकर्रर। बानी PTI का एंजाइटी लेवल 3+, ब्लड प्रेशर 140/80, ECG नॉर्मल, सीना साफ, दिल के वाल्व्स और चेंबर्स भी नॉर्मल। बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक बानी ने बेचैनी, सर में बोझलपन और दिल की धड़कन तेज महसूस होने की शिकायत की। अगस्त में 2 बार तिब्बी मुआयना हुआ। कार्डियोलॉजिस्ट ने जहनी दबाव कम करने के लिए अहलिया से ज्यादा मुलाकातों और मुताले का मशवरा दिया। बानी PTI की अहलिया से अब तक 84 मुलाकातें हो चुकी। 39 मुख्तलिफ तिब्बी माहिरीन के मुआयने की समरी भी रिपोर्ट का हिस्सा। मुलाकात ही होगी तो बेहतरी आएगी। सारा इस चूहे बिल्ली वाले खेल को खत्म करो। और ये हम बहाने नहीं कर रहे। यहाँ इमरान खान साहब जेल में तंग नहीं हुए कि वो जो है जाली प्लेटलेट्स गिराए और मुल्क से बाहर भागना चाह रहे हो। उनका जेन्युइन इशू है। बानी PTI की सेहत पर तशवीश। फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अहले खाना, वुकला और डॉक्टर से मुलाकात करवाना गैर आईनी नहीं। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने कहा चूहे बिल्ली का खेल खत्म किया जाए। असद कैसर बोले नवाज शरीफ जेल में बीमार हुए तो अस्पताल मुंतकिल किया गया था, हमने इलाज में कोई रुकावट नहीं डाली। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा बानी से जाती मौलिजीन की मुलाकात करवाई जा रही है, ना चेकअप। मेडिकल रिपोर्ट इंतहाई तशवीशनाक है। पार्टी क़यादत इस पर मुशावरत करेगी। बानी को कुछ हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी।
सेनेट इजलास में बानी पीटीआई की सेहत पर बहस। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी और उनके साथियों को नाकर्दा गुनाहों पर जेल में डाला गया। बानी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा, ब्लड प्रेशर के हवाले से अपोजिशन लीडर के दावे की तस्दीक नहीं हुई। बानी की आंखों का चेकअप पिम्स और शिफा से करवाया गया। उनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, कानून सबके लिए बराबर। साबिक वजीर आजम पर भी इसका इतलाक होता है। हुकूमती वफ्द की अपोजिशन लीडर के चैम्बर में महमूद अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। राना सनाउल्लाह, आजम नजीर तारड़ और तारिक फजल चौधरी शामिल। सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनाती के लिए वजीर आजम को लिखे गए खत पर भी गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा, खत का जवाब वजीर आजम भेज रहे हैं, मुशावरत का अमल चलता रहेगा। बानी बातचीत के लिए तैयार, चाहते हैं हुकूमत आगे बढ़े। पीटीआई के आजम सवाती का इजहार ख्याल। तारिक फजल चौधरी बोले, आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता बातचीत है। वजीर आजम की ऑफर आज भी बरकरार है। एक तरफ आप बातचीत का कहते हैं, फिर पुरतशद्दुद मुजाहिरों की कॉल भी देते हैं। तलाल चौधरी बोले, वजीर आजम और पार्लियामेंट को नाम मानने से मामला अब इंसानी हमदर्दी पर आ गया है। मुज़ाकरात की मेज से ये खुद उठकर गए, ऑफर अब भी मौजूद है। लाहौर में वासा की नाअहली मासूम बच्चे की जान ले गई। हंजरवाल में 7 साल का बच्चा खुले मैन होल में गिरकर जान बहक। शनाख्त हकीमुल्लाह के नाम से हुई। अहले इलाका के मुताबिक वासा की टीम ने सेवरेज की सफाई के लिए 5 मैन होल्स के ढक्कन हटा रखे थे। अंधेरे के बायस बच्चा मैन होल में गिरा। सिंध के अंदर कोई सूबा नहीं बन सकता। सिंध के अंदर कोई सूबा नहीं बन सकता। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, इसलिए कि पूरा सूबा सिंध उस पर जो उलट पड़ेगा नहीं करने देगा। जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। पीपल्स पार्टी डट गई। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, नए सूबे का मुतालबा करने वाले होश के नाखून लें। जबरदस्ती करने से नफरत पैदा होगी। जियाली रहनुमा की MQM पर भी गरज बरस। कहा, मुत्तहिदा ज्यादा उछल रही है, उनके 3-4 लोगों की क्या हैसियत है। जमात इस्लामी पर भी तनकीद। कहा, शहर बंद करने और अवाम को तकलीफ देने से शहबाज शरीफ को क्या फर्क पड़ेगा। हाफिज नईम ऐसी जगह जाकर एहतजाज करें जहां उनके लिए हमदर्दी पैदा हो। क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स कायम होने चाहिए। SDPI के ज़ेर-ए-एहतमाम मुबाहिसा। मुक़र्ररीन की नए इंतजामी यूनिट्स की हिमायत। अवामी मसाइल के हल के लिए बल्दियाती निज़ाम मजबूत बनाने पर जोर। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सूबों से मुतल्लिक आईनी तरमीम पहले से मौजूद है। बैरिस्टर सैफ का नए सूबों पर इत्तफाक राय के लिए कमीशन बनाने का मशवरा। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा नए इंतजामी यूनिट्स के हामी। कहा, कोई जमात इख्तियारात निचली सतह पर नहीं लाना चाहती। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का तीसरे दिन भी धरना। लाहौर, कराची और पेशावर में एहतजाज। हुकूमत जबरदस्ती पेट्रोलियम लेवी वसूल कर रही है। भत्ते के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा, हक और सच के लिए आवाज उठाना इबादत है। हुकूमत आवाम को फौरी रिलीफ दे। सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में जगह जगह कचरा और गलाजत। तबाहाल सेवरेज सिस्टम ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। लाहौर के इलाके मुस्लिमाबाद में सेवरेज के मसाइल बरसों से बरकरार। फैसलाबाद में केनाल रोड समेत मुख्तलिफ सड़कों पर कचरे के ढेर। ताफुन ज़्यादा माहौल में सांस लेना भी मुश्किल। रावलपिंडी में भी सुथरा पंजाब के दावे झूठ निकले। रहीमाबाद, चक जलालदीन, शमसाबाद, रावल रोड के अतराफ गंदगी के ढेर। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाहर भी कचरा। ताफुन से मरीज और लवाहिकीन मुश्किलात का शिकार। शहरी सफाई के नाकिस इंतजामात पर फट पड़े। सुथरा पंजाब पता नहीं किस जगह पे है। हम तो इसी पंजाब में ही रह रहे हैं, हमें तो कहीं भी सुथरा पंजाब नहीं नज़र आ रहा। सफाई का इधर कोई निज़ाम नहीं है। इस एरिया में गंद है, जरासीम है। इधर आमने सामने काफ़ी लोगों के घर हैं, बीमारियाँ वगैरह फैलती हैं। ये हॉस्पिटल जो है दिल का हॉस्पिटल है। जितने मरीज़ वगैरह आते हैं वो इतने लाचार और इतने मजबूर होते हैं कि बेचारे वो अपने नाक के ऊपर वो कपड़ा रख करके वहाँ से गुजरते हैं।
शदीद गर्मी और हब्स में लोड शेडिंग का अजाब। लाहौर में 6-6 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गई। गुलबर्ग, कैवलरी, वाल्टन, गुरुमांगर रोड पर घंटों बिजली गायब। समनाबाद में भी 3 से 4 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग। लेस्को ने जबरी लोड शेडिंग को लाइन लॉसेस का नाम दे दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। ब्लू एरिया, शाहराह दस्तूर, बरी इमाम, फैजाबाद समेत कई मकामात पर अब्र रहमत जमकर बरसा। नाला लई, कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 10 और गवाल मंडी में 7 फुट तक बुलंद। जुड़वा शहरों में बारिश का धुआंधार स्पेल। रावलपिंडी में कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कों, गली मोहल्लों में पानी जमा। नाला लई में पानी की सतह बढ़ने लगी। कटारिया के मकाम पर 10 और गवाल मंडी में 7 फुट तक बुलंद। प्री अलर्ट जारी। जुड़वा शहरों में मॉनसून का धुआंधार स्पेल। रावलपिंडी पानी पानी, वासा की नाअहली बेनकाब। नाला लई से मुल्हिका आबादियों समेत कई नशीबी इलाकों में पानी जमा। जावेद कॉलोनी, आर्या मोहल्ला, मिल्लत कॉलोनी, जोग खब्बा, सादिकाबाद समेत दीगर इलाके ज़ेरे-आब। गलियां, मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में दाखिल। इमदादी कारकुनों ने कश्तियों की मदद से शहरियों को रेस्क्यू किया।